हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो हम ध्रुव महाराज के चरित्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार ध्रुव महाराज को अपने सौतेली माता की कटु वचन से बहुत कष्ट पहुंचा, उनको दुख हुआ और वो अपनी माता के पास गए। तो उनकी माता सुनीति ने उनको भगवान नारायण की शरण में जाने के लिए कहा कि वही एक हैं जो सारे दुखों से तुम्हें उभार सकते हैं और तुम्हारी मनोइच्छा मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में तुम्हें प्रॉपर गाइड, जो वही निमित्त है जो तुमको मनोवांछित लक्ष्य को पाने में हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार इस गाइडेंस से वो अपने पिता के घर को, या जो राजमहल है, उनको छोड़ के वो चले जाते हैं। तो यहाँ तक हमने पढ़ा। इसी विषय में आज हम लोग और आगे इसका अध्ययन करेंगे। मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादिपाश्चात्य देशकारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वाञ्छा कल्पद्रुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमूलार्जुन की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 8 आज हम लोग पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 25 से। आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। नारद मुनि ने यह समाचार सुना। कौन सा समाचार सुना? कि ध्रुव महाराज अभी भगवान नारायण की शरण ग्रहण करने के लिए अपने घर को छोड़ चुके हैं। उनकी एक इच्छा भी है। क्या इच्छा है, हमें आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, जिसकी वजह से वो अपने घर को छोड़ चुके हैं। ध्रुव महाराज के समस्त कार्यकलापों को जानकर वे चकित रह गए। वे ध्रुव के पास आए और उनके सिर को अपने पुण्यवर्धक हाथ से स्पर्श करते हुए इस प्रकार बोले। अहो
शक्तिशाली क्षत्रिय कितने तेजमय होते हैं। वे थोड़े भी मान भंग सहन नहीं कर सकते। जरा सोचो तो, यह नन्हा सा बालक है, तो भी उसकी सौतेली माता के कटु वचन उसके लिए असह्य हो गए। महर्षि नारद ने ध्रुव से कहा, हे बालक, अभी तो तुम नन्हे बालक हो, जिसकी आसक्ति खेल इत्यादि में रहती है, तो फिर तुम अपने सम्मान के विपरीत अपमानजनक शब्दों से इतने प्रभावित क्यों हो। तो नारद मुनि कह रहे हैं, ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है, ये ईगो वाला प्रॉब्लम कहां से आ गया इतने छोटे उम्र में। छोटे बच्चों को तो ईगो होता नहीं है, मान अपमान ये सब नहीं होता है। तो खेलने की उम्र है, मात्र 5 साल की उम्र है, खेलने की उम्र है। खेलने की उम्र में तुम ये अपमान कैसे महसूस करने लगे। नारद मुनि आगे कहते हैं, हे ध्रुव, यदि तुम समझते हो कि तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, तो भी तुम्हें असंतुष्ट होने का कोई कारण नहीं है। इस प्रकार का असंतोष माया का ही अन्य लक्षण है। प्रत्येक जीवात्मा अपने पूर्व कर्मों के अनुसार नियंत्रित होता है। अतः सुख तथा दुख भोगने के लिए नाना प्रकार के जीवन होते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है हम लोगों के लिए। हम जब किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है? किसी व्यक्ति से द्वेष रखना या ईर्ष्या करना, कि उसने हमारे साथ, मेरे साथ उसने गलत व्यवहार किया है, यही है ना कारण। और ना और कोई कारण हो सकता है? सबसे प्रथम नंबर पे कारण यही आएगा कि उसने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। किसी भी व्यक्ति से आप द्वेष, देखिए आपने जीवन में आपने किससे भी झगड़ा किया हो, आज तक अभी भी वर्तमान समय में भी आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं हो, उससे आप ईर्ष्या करते हो, द्वेष रखते हो, द्वेष भावना रखते हो, यही एक कारण होगा कि उसने आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया। अब वो अलग अलग कैटेगरी के ऊपर हो सकता है, गलत व्यवहार को अलग अलग श्रेणी में डाल सकते हैं। भाई आपको इग्नोर कर दिया, एक गलत व्यवहार हुआ। आपकी बात मानना छोड़ दिया, वो गलत व्यवहार हुआ। आपको उल्टा 2 बात सुना के दिया, वो गलत व्यवहार हुआ। देखिएगा, आप अपने जीवन में देखिए, है इस बात सत्य है कि मैं एक कल्पना कर रहा हूं खाली, बताइए, सही है हाँ जी प्रभु जी है। कि काल्पनिक है? सबके साथ ऐसा है या कुछ एक आध व्यक्ति के साथ है? बाकी तो कभी कोई ऐसे यहाँ पर ऐसे शुद्ध भक्त भी हैं जो कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करते, द्वेष भाव नहीं रखते? कोई है क्या? कोई दूसरे जीवों के प्रति किसी को ईर्ष्या नहीं है, द्वेष भाव नहीं है कोई ऐसा यहाँ पर? नहीं प्रभु जी, होता है कभी कभी, ऐसा मन में आता ही है, तो बहुत बार होता है ऐसा तो। तो सभी के जीवन में ऐसा है कि किसी न किसी व्यक्ति से, और कारण भी यही होगा, देखिएगा, गलत व्यवहार ही एकमात्र कारण होगा। अलग अलग श्रेणी हो सकते हैं, पर रीजन यही होगा, व्यवहार, आचरण सामने वाले का हमारे प्रति ठीक नहीं होता। तो नारद मुनि यही बता रहे हैं कि ये जो तुमको जो दुख पहुंचा, तुम्हारी माता ने, तुम्हारी सौतेली माँ ने, सुरुचि ने जो तुमको कटु वचन कहे,
जिसकी वजह से तुमको क्रोध आया है, तुमको ठेस पहुंची है, तो ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है जो तुम इस जन्म में भुगतते हो। क्योंकि क्यों पिछले जन्मों का कर्म है, कोई बता सकता है? क्या कारण है पिछले जन्मों के कर्म का यहाँ पर बात लाना पूर्व कर्मों के अनुसार? कोई बता सकता है इसका रीजन? तो हमने भी किसी को पहले किसने कभी कर्म कुछ किया ऐसा हम लोग? तकलीफ दिया होगा, ओके। और कोई? कर्म का भोग तो भोगना ही पड़ेगा। हम्म। पूर्व कर्म, क्या पूर्व कर्म किस था? जन्म में किसको किससे क्या बात हुआ है पता नहीं। ओके, देखिए ना, ये सुरुचि क्या कहती है, अगर तुमको राजा बनना है तो तुमको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। तो अभी इसका तो ध्रुव महाराज का किसके कोख से जन्म हुआ? सुरुचि का ना, सुनीति का। सुनीति के कोख से जन्म हुआ ना। और ऐसी औरत जिसको राजा की पत्नी है, फिर भी वो कहती है वो मुझे दासी भी नहीं मानते। तो अगर ध्रुव महाराज के कर्म वैसे होते, अगर उसको उत्तम उत्तम की तरह अपने पिता के गोद में बैठ के खेलना था, तो उसको सुरुचि के कोख से जन्म लेना था। परंतु उसने क्या किया? सुनीति के कोख से जन्म लिया। क्यों सुनीति के कोख से जन्म लिया? पूर्व कर्म है। तो हम कहने का मतलब ये है कि हम अपने जीवन में, अभी इस वर्तमान मनुष्य जीवन जो हमको मिला है, इस जीवन में हम लोग कपड़े अपनी पसंद से पहनते हैं? पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? कोई बोले आज तो अपने पसंद का कपड़ा ही नहीं खरीदा है, हमको जबरदस्ती दे दिया जाता है के लिए, कोई बोल सकता? कोई ऐसा बोल सकता है कि हमने आज तक अपने जीवन में अपने पसंद का एक वस्त्र भी नहीं खरीदा है? हमको सब अपने आप दे देते, बोलते यही पहनो, चाहे मैं अच्छा लगूं, चाहे खराब लगूं, चाहे कुछ भी लगूं, पर बोलते यही पहनो। ऐसा है क्या? न सब लोग अपनी पसंद का वस्त्र पहनते हैं? बताइए। सब अपना पसंद का पहनते हैं। अभी स्लो हम एक जाएंगे। मिनट चल रहा हूँ। हाँ, अपनी पसंद का कपड़ा सब लोग पहनते हैं यहाँ पर। यस प्रभु। ओके। अभी अपने पसंद का खाना, कितने जन हैं जो अपने पसंद का खाना खाते हैं? कितने जन हैं जो आज तक अपनी पसंद का खाना ही नहीं मिला, उनको जबरदस्ती ठूसा जाता है? खाना तो यही खाना है, नहीं तो भूखे रहो। बोलिए। पसंद का खाते हैं प्रभु, पसंद का ही खाते हैं प्रभु। तो जब वस्त्र अपने अपने पसंद की जगह पे घूमने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? या कोई जी जबरदस्ती लेके, चलो मैं जहां जा रहा हूँ तुमको लेके चलता हूँ, भले जाने की इच्छा नहीं लेकिन जबरदस्ती उठा के लेके जा रहे हैं, ऐसा कोई है क्या? नहीं है ना। तो अपनी पसंद का वस्त्र पहनते हैं, अपने पसंद का खाना खाते हैं, अपनी पसंद की जगह में घूमने जाते हैं। क्या परिवार अपने पसंद से चुने हैं क्या? माँ बाप किसने ऐसा चुना है, बताइए। नहीं प्रभु, ये तो कर्मों का फल है। और ये जो आप अभी बात बोले, हम अपने पसंद का खाना खाते हैं, स्वतंत्र भगवान हमको किया है कि हम खा हाँ। तो सकते हैं, हम कपड़ा को अपनी पसंद का बाकी उसका रिजल्ट क्या होगा वो भगवान के हाथ में। हाँ, तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हम अपनी पसंद का, इस जीवन में बहुत सारा कार्य अपनी पसंद का करते हैं। समझिए 90% कार्य अपनी पसंद का ही होता है। लेकिन एक ऐसा कार्य 100% जो हमारे हाथ में नहीं है, वो है परिवार को पसंद करना। यानी कि किस माता पिता को हम चुनेंगे, ये हमारे बस में नहीं है। ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार है। भगवान के केस में ऐसा नहीं। भगवान तो चुनते हैं मैं किसके घर में जन्म लूंगा, कौन मेरे माँ बाप बनेंगे, भगवान चुनते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है भगवान में और हमारे में।
तो पूर्व कर्म, हम जहां पर जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं, ये हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार है। और हम जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी समझिए हमारे पूर्व कर्मों के अनुसार हम जिस परिवार में जन्म ले रहे हैं, अगर वो परिवार के व्यक्ति भले सहायक नहीं बने, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि ना हमारे घर में लोग फेवरेबल नहीं है, वो लोग नहीं करते हैं भक्ति, कोई 16 माला नहीं करता है, कोई 4 नियम पालन नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है। तो लेकिन हमको ये सोचना है कि वो हमको भक्ति करने से नहीं रोक रहे। तो ये अपने में ही एक इतना पॉजिटिव साइन है, इसको हमको एक भगवान की कृपा के रूप में लेना चाहिए कि भले वो लोग भक्ति नहीं कर रहे हो, परंतु हमें भक्ति करने से रोक नहीं रहे, कह रहे ठीक है तुमको जो चाहिए करो, हम लोग को मत इन्वॉल्व करो। तो ये कितना एडवांटेजेस है हमारे लिए, ये हम रियलाइज नहीं करते, उल्टा अपना सारा जीवन टोकते रहते हैं परिवार वालों के कि हमको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। वो नहीं करता है, वो कुछ कीजिए ना, हम मेरे पति ने भक्ति नहीं करते, नॉनवेज खा रहे हैं, तो ये कर रहा है, हमारे घर में ये प्रॉब्लम, बेटा का ये प्रॉब्लम है, बहू का ये प्रॉब्लम है, सास का ये प्रॉब्लम है, ससुर का ये प्रॉब्लम है। अरे क्या हमारे पिता, यहाँ पर कितने लोग हैं जिसके पिता हिरण्यकशिपु है, बताइए। हिरण्यकशिपु मतलब हिरण्यकशिपु के स्वभाव के कितने हैं। तो हिरण्यकशिपु जैसा पिता होने के बावजूद भी प्रहलाद जैसा भक्त तो था। हिरण्यकशिपु तो विष्णु के नाम से चिढ़ता था, कहता था जो विष्णु का नाम लेगा मैं उसका जीवन खत्म कर दूंगा। तो हमारे पास कोई ऐसे पिता है क्या हिरण्यकशिपु जैसे? तो जब हिरण्यकशिपु जैसा व्यक्ति होने के बाद भी प्रहलाद जैसा भक्त बना, तो हमारे पास तो हिरण्यकशिपु जैसे पिता है नहीं, तो हमको भक्ति करने में क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? किसके पास घर में रावण जैसा भाई है, बताइए। रावण बोला ये जो राम का नाम जो लेगा मैं उसका गला काट दूंगा, जबान नोच दूंगा, लेकिन विभीषण था ना। तो रावण जैसा भाई नहीं था, लेकिन विभीषण तो भक्त बन गया। तो हमको भक्ति करने में क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास रावण जैसा भाई नहीं है, मन के वशीभूत है। तो विभीषण ने तो भक्ति मन को किया, तो हम अपने वश में करना चाहिए, लेकिन हम मन के वशीभूत हैं। हिरण्यकशिपु जैसा पिता नहीं है जो बाधा दे रहा है, रावण जैसा भाई नहीं है जो बाधा दे रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये हमको समझना पड़ेगा। जो हम भक्ति कर रहे हैं, जो साधना कर रहे हैं, तो दूसरों को दोष दे के फायदा नहीं है कि वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, हमको करने में प्रॉब्लम। अरे हम ठीक से करें तो हमको देख के वो बनेगा। हमारा इन्फ्लुएंस, हमारे अगर हम सही तरीके से भक्ति करते हैं तो भगवान की, गुरुदेव की ऐसी कृपा मिलती है, तो जिससे हमारे हमारे हमको देख के लोग भक्त बनेंगे, हमारे आचरण को देख के भक्त बनेंगे। भगवान की तो कृपा है ही है। तो ये हमको सोचना पड़ेगा। तो पूर्व जन्म के जो कर्म है, तो आज हम अगर ऐसे एक परिवार में जन्म ले रहे हैं जहां पर हमको भक्ति के लिए रोका नहीं जा रहा है, तो जो नहीं रोकना वही अपने में ही एक बहुत बड़ा हमारे लिए एडवांटेज है, अनुकूल स्थिति है वो, कि हमको रोका नहीं जा रहा है। और जो सपोर्ट मिल रहा है वो तो अलग है, वो तो बहुत हो गया, एकदम बहुत फेवरेबल कंडीशन हो गया। तो यहां पर ध्रुव महाराज के केस में हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज की भले परिस्थिति, उसको सौतेली माँ ने उसको इतने कटु वचन कहे, लेकिन अपनी माँ ने क्या किया? नारायण की भक्ति करो। अनफेवरेबल और फेवरेबल दोनों सिचुएशन था यहाँ पर। तो ध्रुव महाराज ने अनफेवरेबल सिचुएशन को हटाने के लिए फेवरेबल सिचुएशन नारायण की भक्ति करने गए।
तो कहने का मतलब ये है कि हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अनफेवरेबल सिचुएशन अगर हमारे जीवन में एक ऐसा आता है, प्रतिकूल सिचुएशन एक ऐसा आता है, प्रतिकूल परिस्थिति ऐसी बनती है, उस प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल बनाने के लिए हमको भगवान की भक्ति ही करनी पड़ेगी। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम सारा जीवन रोते रहेंगे कि प्रतिकूल परिस्थिति है और भक्ति नहीं करेंगे, तो प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल में कन्वर्ट करने के लिए तो भक्ति करते हैं, नहीं तो कोई कारण नहीं है। सारा जीवन रोते तो प्रतिकूल परिस्थिति तो ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि हम रो रहे हैं, हम प्रतिकूल को पकड़ के रखे हैं, हमको अनुकूल को पकड़ के रखना है, तो प्रतिकूल अपने आप हट जाएगा। तो ये यहाँ पर कहने का अर्थ ये है। तो पिछला जन्म हमारा पूर्व कर्म कैसे भी हो, इस जीवन में उसी के हिसाब से हम सुख और दुख भोग रहे हैं, यही नारद मुनि बता रहे हैं। लेकिन अनुकूल फेवरेबल सिचुएशन ये है कि हम भगवान की भक्ति करें। नारद मुनि आगे कहते हैं, भगवान की गति बड़ी विचित्र है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह इस गति को स्वीकार करे और अनुकूल या प्रतिकूल जो कुछ भी भगवान की इच्छा से सम्मुख आए उससे संतुष्ट रहे। देखिए, यही चीज नारद मुनि बता रहे। अनुकूल प्रतिकूल आते रहेगा, लेकिन प्रतिकूल में फंसे रहेंगे तो अनुकूल दिखेगा नहीं। तो जो भी सिचुएशन है उसमें हमको संतुष्ट रहना चाहिए। कहने का मतलब जो भी करेंट पोजीशन जो हमारा है, करेंट जो वर्तमान स्थिति है हमारी, उस वर्तमान स्थिति में आज हम मुंह से जप कर पा रहे हैं, कथा बोल पा रहे हैं, जीवा काम कर रही है, फैमिली एक ऐसे फैमिली में रहे हुए हैं जहां पर हमको खाना भी मिल रहा है, रहने के लिए जगह भी मिल रहा है। भले कोई भक्ति नहीं कर रहा है, लेकिन हमको भक्ति करने से रोक नहीं रहा है, तो ये बहुत अनुकूल सिचुएशन है, परिस्थिति है। तो हम क्यों असंतुष्ट हो रहे हैं? असंतोष का कारण क्या है? कोई कारण नहीं। वो नहीं कर पा रहे, असंतोष नहीं होना चाहिए। हम कर पा रहे, इसी का संतोष हमको होना चाहिए। आगे कहते हैं, अब तुमने अपनी माता के उपदेश से भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ध्यान की योग विधि पालन करने का निश्चय किया है, किंतु मेरे विचार से ऐसी तपस्या सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। भगवान को प्रसन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, भक्ति योग की पद्धति का पालन कर पाना सरल भी है और कठिन भी। परम गुरु नारद मुनि यह देखने के लिए ध्रुव महाराज की परीक्षा कर रहे हैं कि भक्ति करने के लिए वह कितना कृत संकल्प है। शिष्य बनाने की यही विधि है। नारद मुनि ध्रुव के पास भगवान के आदेश से दीक्षा देने के लिए आए थे, तो भी वे ध्रुव के संकल्प की परीक्षा ले रहे थे। फिर भी यह सच है कि निष्ठावान पुरुष के लिए भक्ति अत्यंत सरल है, किंतु जो निष्ठावान एवं कृत संकल्प नहीं है उसके लिए यह अत्यंत कठिन विधि है। तो बहुत जन बोलते हैं, प्रभु 16 माला जप कैसे करेंगे? संभव ही नहीं है, समय ही नहीं है। 4 नियम पालन कैसे करेंगे? लहसुन प्याज के बगैर हमारा जीवन कैसे चलेगा? क्या खाएंगे? खाने में टेस्ट कैसा आएगा? चाय कॉफी नहीं मिलेगा तो कैसे चलेगा? तो हम ये भूल जाते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमको मिला है तपस्या करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं। भोग के लिए तो फिर हमको मनुष्य जीवन की जरूरत क्या है? जब हमको खाना पीना ही करना, हमको जब खाना ही है तो फिर हाथी की योनि ले। हाथी की योनि में तो हाथी कितना खाता है? 50 टन डेली खाता है। 50 टन 50 किलो खाता है। हाथी का डेली भोजन तो उतना ही है। तो उतना खाने के लिए हाथी को कितना घंटा ऑफिस जाना पड़ता है काम करके पैसा कमाने के लिए? बताइए। हम खाते हैं 2 रोटी, 3 रोटी, चावल दाल सब्जी, 1 सब्जी 2 सब्जी। उसके लिए, वो खाने के लिए हमको कितना मेहनत करना पड़ता है? बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, समय नहीं है।
3-4 मिनट में सेशन एंड कर देंगे। दुनिया में प्रभु जीव जितने भी हैं उसमें हाँ, सिर्फ एक आदमी काम करता है और वो खाता है और वही भूखा रहता है। हाँ। हाथी कितना खाता है हमारे मुकाबले में? हाथी कितना खाता है? सवा खाता है। ऑफिस जाता है 85 क्या? लोग। नहीं, कोई जाता जीव, है। मनुष्य को छोड़ के कोई भी जीव काम नहीं करता है। फिर भी उसको भोजन मिल रहा है ना। अच्छा, उसको शादी का टेंशन है क्या? हाथी के पिता, हथनी के पिता हाथी के पिता के पास आते हैं पूछने के लिए, तुम्हारा हाथी कमाता कितना है? फिर भी शादी हो रही है ना, मतलब हथनी मिल रही है ना हाथी को, संभोग भी कर रहे हैं, भोग भी कर रहे हैं, संभोग भी कर रहे हैं, और बहुत सारे पुत्र भी है, संतानें भी है, हाथी के बच्चे भी हैं बहुत सारे। देखे ना हाथी किस प्रकार फैमिली को लेके पूरे पार्क में घूमता है, मैदान में, खुले मैदान में, फिर नहाता भी है, कितना कुछ करता है। पूरा झुंड के झुंड में चलते हैं। हम अपने परिवार के झुंड को कहीं लेके, पहला बार तो पूरा परिवार हमारे साथ कभी कहीं चलता नहीं है, कहीं नहीं जाते हैं। अगर चले भी गए तो लोग घबरा जाएंगे, अरे पूरा कुटुंब एक साथ कैसे आ गया। तो सोचिए, सबसे पहला तो ईगो होता है। कोई इनवाइट किया कि सब परिवार आइए, तो परिवार वाले सोचते यार इतना बड़ा परिवार कैसे लेके जाए, उसने चलो बुला दिया, पर 2 जन 3 जन से ज्यादा थोड़ी ना जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है, सब लोग कैसे जाएंगे, हम खुद ही सोचना चालू करते हैं। तो देखिए, हाथी झुंड का झुंड जहां जाता है पूरे परिवार को झुंड का झुंड लेके चले जाता है। तो यहां पर हम यही चीज पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भक्ति बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। सरल किसके लिए है? जो निष्ठावान है। और कठिन किसके लिए है? जो निष्ठावान नहीं है। तो अभी हम सोचेंगे कि आप रोज सुबह जबरदस्ती ना जप करवा रहे हैं, रोज सुबह जबरदस्ती भागवत क्लास करवा रहे हैं। तो मैं तो जबरदस्ती करवा नहीं रहा। जो निष्ठावान व्यक्ति है वो तो आनंद पूर्वक जप का, हरिनाम जप का आनंद लेने के लिए, भागवत कथा का आनंद लेने के लिए अपने आप आएगा। और जो निष्ठावान नहीं है उसे प्रॉब्लम होगा। वो बोले यार सुबह सुबह कोई काम धाम नहीं है, जबरदस्ती फंसा दिए हम। तो निष्ठावान व्यक्ति जो ऐसा नहीं है, जो कृत संकल्प नहीं है, वो यही सोचेगा कि हमसे जबरदस्ती भक्ति करवा रहे हैं। लेकिन जो निष्ठावान है, जो कृत संकल्प है, वो तो सोचेगा नहीं, यही तो समय है, यही तो उचित समय है, जो समय अभी है वही उचित है, बात का हमको नहीं पता। तो निष्ठावान व्यक्ति यही बोले कि अभी जो समय है इसी में कर लो जो करना है, बात का नहीं पता कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बात की परिस्थिति प्रतिकूल होगी या अनुकूल होगी हमको पता नहीं है, वर्तमान स्थिति को अनुकूल बनाना है। तो यही एक शिष्य बनने की सबसे बड़ी योग्यता यही है। नारद मुनि नारद मुनि को तो भगवान ने आदेश दे दिए, जाओ इसको तुम गाइड करो, ध्रुव को, वो मेरी भक्ति करना चाहता है, उसको तुम गाइड करो। उसको उसकी माता ने उसका पद प्रदर्शन कर लिया, नारायण की भक्ति करना, लेकिन वो केवल 5 साल का छोटा सा बालक है। तो उसको नारद मुनि तुम जाओ, उसको सही इंस्ट्रक्शंस दो ताकि वो मेरी भक्ति कर सके। तो लेकिन फिर भी नारद मुनि टेस्ट कर रहे हैं ध्रुव महाराज को कि ये शिष्य बनने के योग्य है कि नहीं। योग्यता तो ऑलरेडी है, तभी तो भगवान आदेश दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नारद मुनि अपने लेवल पे उसको चेक कर रहे हैं। तो जब हम इस्कॉन के साथ जुड़ते हैं तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको एक पथ प्रदर्शक गुरु मिलता है जो हमको बोलता है, जो बुलाता है क्लास में, आओ भागवत सुनो, जप करो, ये करो वो करो।
पथ प्रदर्शक गुरु। फिर हमको नारद मुनि जैसे दीक्षा गुरु मिलते हैं जो हमको टेस्ट करते हैं कि हम शिष्य बनने के योग्य है कि नहीं। तो ये जो गुरु हमको अपने जीवन में मिलते हैं ये भगवान की कृपा से मिलते हैं। भगवान देखते हैं हाँ ये व्यक्ति मेरी भक्ति करना चाहता है, तो क्यों ना मैं उसके लिए एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करूं, उसको ऐसा सहयोग प्रदान करूं जिससे वो मेरी भक्ति कर पाए। उसे एक योग्य गुरु मैं उसके जीवन में दूं जो गुरु मुझसे उसको जोड़ सके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। 15वें अध्याय के 15वें नंबर श्लोक में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सबके हृदय में वास करता हूं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मत्त मेरे से ही स्मृति मतलब याद करने की शक्ति, ज्ञान जानने की शक्ति, अपोहनम भूलने की शक्ति, तीनों चीज मैं ही देता हूं। कहने का अर्थ यह है कि अगर हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो भगवान हमको उस हिसाब से गाइड करेंगे हृदय से। स्मृति भगवान को याद करने की शक्ति भगवान ही हमको प्रदान करेंगे। ज्ञान भगवान के बारे में अगर हमको जानना है कि भगवान कौन है, उनको कैसे, उनके साथ हमारा क्या संबंध है, हम कैसे भगवान को खुशी कर पाए, हम क्यों इस भौतिक जगत में दुख भोग रहे हैं, ये भौतिक जगत हमारे रहने के लिए नहीं है। हमारा काम है भगवत धाम में भगवान के पास रहना, नित्य पार्षद के रूप में भगवान के साथ रहना। तो ये ज्ञान भी भगवान ही प्रदान करेंगे। और हम बोलेंगे नहीं, हमको भगवान को जानना नहीं है, भगवान को स्मरण नहीं करना है, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं लेना है, तो भगवान हमको भुला देंगे। अपन हम भूलने की शक्ति भी भगवान देंगे। बोलेंगे ठीक है, तुमको मेरे बारे में नहीं जानना है, मुझे भूलना है, भोग करना है भौतिक जगत में, करो, जाओ करो, जो करना है करो। तो ये चीज हम प्रैक्टिकली यहाँ पर देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज को भगवान की भक्ति करनी है तो भगवान ने नारद मुनि को भेजा, जाओ उससे मेरी भक्ति करो। तो हमको अगर भक्ति करनी है तो भगवान हमको गाइड कर रहे हैं। अगर हमको भक्ति नहीं करनी है, अगर हमको बोल रहे हैं कि हाँ यार सुबह 5 बजे कौन बैठ के जप करेगा, उठेंगे सारा दिन नींद आते रहेगा, ये होगा वो होगा वैसे, तो भगवान बोलेंगे ठीक है जाओ, निद्रा देवी को बोलेंगे जाओ, इसको नींद से उठाने का जरूरत नहीं है, भले ये सोया रहे, निद्रा देवी तुम्हारा ये काम है। इसको अपने अपने कोख में, अपने गोद में इसको सुला के रखो, निद्रा देवी को बोलेंगे। इसको उठाई मत सुबह को, इसको आलसी बना दो ताकि ये जप के लिए नहीं उठे, ये भागवत कथा श्रवण नहीं करे। या तो घर में ऐसा करेंगे कि म्यूट करके भागवत कथा चल रहा है और घर में चिल्लाचिल्ली हो रहा है, शोर मच रहा है, तो भागवत कथा में ध्यान ही नहीं, क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं है। वो केवल देखना चाहता है कि मेरा नाम स्क्रीन पे है कि नहीं, बस एक हाजिरी, अटेंडेंस खाली एक देना है कि अटेंडेंस दे दी है, बस हम भागवत कथा सुन रहे हैं एक नाम के वास्ते। पीछे में पता नहीं क्या चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, सब कुछ कर रहे हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि इतनी बार मैं बोल बोल के थक गया कि आधा घंटा आप लोग के लिए अपने लिए समय निकालिए, उस वीडियो को ऑन रखिए, उस समय दूसरा कोई कार्य मत कीजिए। फिर भी 99% लोग अपना वीडियो ऑफ रखते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, भागवत पे ध्यान है नहीं है। तो भगवान गाइड करना चाहते हैं, हमको भगवान की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो अनुकूल परिस्थिति को हम प्रतिकूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, जबकि हमको प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल में कन्वर्ट करना है।
दिन के 24 घंटे में तो काम करते ही रहते हैं, आधा घंटा बोलते हैं 24 घंटे में आधा घंटा निकालिए ताकि हम मैं सबको देख पाऊं, कंसंट्रेट करें भागवत में कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा हमको मिल रही है। परंतु दुर्भाग्य हमारा ही है, और तो किसी का है नहीं, किसी को दोष नहीं दे सकते, हमारी बुद्धि का ही है कि हम भगवान को भूल जाना चाहते हैं। दिखाते दिखाते भगवान हम आपको याद कर रहे हैं, दिखावे का याद कर रहे हैं, प्रैक्टिकली याद नहीं करना चाहते, प्रैक्टिकली तो माया में ही पड़े रहना। हरे कृष्णा। तो यहीं पर ही रखते हैं। समय मैंने आप लोगों का 7 मिनट ज्यादा समय ले लिया, 7:30 बजे खत्म करना था, 7:37 हो गया। 3 मिनट हम और रखते हैं 7:40 तक। किसी को कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कुछ कमेंट हो बोल सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी लोग सूर्यवंशी रामचंद्र प्रभु के लिए हरि बोल 3 बार बोलेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी को, कुछ पूछना है? तो प्रभु समझ में आ गया, कोई हमको कुछ भी बोल रहा है तो ये हमारा कर्म का फल है, पिछले जन्म का कुछ ऐसा था, तो अब इसलिए इसका बुरा नहीं मानना। राइट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, प्रभु जी, जब करते हैं तो लगता है कि जब तो बस हो गया 16-18 जो हुआ, लेकिन ना मन तो नहीं लगता है, पता नहीं मन घूमता रहता है। और भक्ति करने का बहुत ज्यादा इच्छा है कि बहुत अच्छे से भक्ति हो, भगवत धाम से जाना ही है, लेकिन मन ही नहीं लगता, तो पॉसिबल ही नहीं है। जब में मन नहीं लगता है, नहीं, मन लगता है और माथे में दूसरी बातें आती है। 16 माला नहीं करते। सबसे पहला बात ये है, जब में मन लग रहा है बोल के एक के बाद दूसरा माला कर रहे हैं, दूसरे के बाद तीसरा भी फेर रहे हैं, तीसरे के बाद चौथा भी फेर रहे हैं, चौथे के बाद पांचवा भी फेर रहे हैं। ऐसे करते करते गुरु का आदेश है 16 माला जप करना, तो 16 कर ही रहे हैं ना। गुरु बोलते हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, भगवत धाम निकल जाओगे। तो अगर हम 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, तो गुरु तो बोले ऐसे करोगे भगवत धाम चले जाओगे, तो हमको कहाँ प्रॉब्लम है? या तो हमको गुरु की वाणी पे ऊपर विश्वास नहीं है कि हम भगवत धाम तो नहीं जा सकते, भले ही 16 माला कर रहे हो, नियम पालन कर रहे हो। गुरु तो बोल रहे हैं 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊंगा। ये तो वही हो गया कि हमने उबर को बुक किया, पेमेंट भी करने को रेडी है, लेकिन उबर में चढ़ना नहीं चाहते कि उबर हमको कहीं गलत जगह तो नहीं लेके जाएगा। ऐसा है क्या? नहीं, उबर विश्वास है प्रभु जी, पेमेंट को भी एक्सेप्ट किया, उबर आके खराब ही हो गया, लेकिन उबर में बैठेंगे नहीं कि हमको गलत जगह तो नहीं लेके जाएगा। उबर वाले के ऊपर इतना भरोसा है, जबकि पैसा भी दे रहे हैं, जीवन भी समर्पित कर रहे हैं उबर वाले के ऊपर में कि वो गाड़ी ठीक से चलाएगा, हमको ऐसे ही सलामत अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा देगा, जबकि उबर वाले को जानते भी नहीं है। तो गुरु जिसको जान रहे हैं, जिन्होंने हमारे सारे पाप कर्मों को ले लिया, खींच लिया हमको जब दीक्षा देके, वो गुरु हमको कह दे कि मैं तुम्हें भगवत धाम लेके जाऊंगा, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? डाउट कहाँ है? संशय कहाँ है? संशय तो माला अच्छी नहीं, माला अच्छी नहीं होती है ना प्रभु, तो अच्छा नहीं लगता है कि माला एकदम अच्छी से नहीं होती है। हम जज करने वाले कि अच्छा हो रहा है कि खराब हो रहा है, हम कर रहे हैं ना। गुरु ने बोला तो 16 माला जप करो, अच्छा या खराब, अच्छा हो या खराब हो, हम तो जब तो कर रहे हैं। अगर वाकई में बहुत अच्छा होता ना तो हम हरिदास ठाकुर की तरह 22 घंटा जप करते, लेकिन गुरु ने क्या बोला? 22 घंटा बोला क्या जप करने? 192 राउंड बोला? नहीं बोला, 60 राउंड बोला। क्योंकि गुरु को पता है, प्रभुपाद को पता है, प्रभुपाद खुद 64 माला जप करते थे, लेकिन अपने शिष्यों को बोला 16 माला जप करो, क्योंकि प्रभुपाद को पता है कि कलयुग के जीव इतने इस प्रकार के होंगे कि वो लोग इतना कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए मल्टीपल एक्टिविटीज प्रभुपाद ने दे दिया कि जप करो, 16 माला जप करो, ग्रंथ को पढ़ो, भक्त का संग करो, भोग लगाओ भगवान को, भगवान की सेवा करो, वस्त्र पहनाओ, प्रसाद पाओ। इसलिए इसीलिए ही हमको इतना सारा एक्टिविटीज मिला है करने के लिए।
कि हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी में हम अपने मन को लगा ही नहीं सकते। इसीलिए हमको 24 घंटा कैसे कृष्ण भावना भावित बने रहे, इसलिए तो हमको इसलिए तो ऐसे ही पैकेज दिया गया है कि हमारे आचार्य को पता है कि हमारा सिचुएशन क्या है। हमारे आचार्य तो बोल रहे नहीं है कि हरिदास ठाकुर की तरह 22 घंटा जप करो, बोले 2 घंटा जप करो, 1 घंटा डेली ग्रंथ पढ़ो, आरती करो, 3 टाइम आरती करो, मंगल आरती करो, श्रृंगार आरती करो, भोग आरती करो, संध्या आरती करो, शयन आरती करो, कितना कुछ दिया है करने के लिए। और समय है बाहर चले जाओ, ग्रंथ वितरण करो, और ज्यादा समय है क्लास अटेंड करो, उससे ज्यादा कम समय है तो लीडर बन के क्लास कराओ। कितना कुछ है हमारे पास करने के लिए, हम कितना करना चाहते हैं हमारे ऊपर। पैकेज तो हमको पूरा दिया गया है। जैसे टूर में जाते हैं ना, पैकेज मिलते हैं ना कि यहाँ पर भी जाएंगे, यहाँ पर अभी जैसे हम लोग गए नासिक गए थे, नासिक में हम लोग एक दिन नासिक लोकल दर्शन करेंगे, एक दिन त्र्यंबकेश्वर जाएंगे, फिर एक दिन गोवर्धन इको विलेज जाएंगे, पंढरपुर जाएंगे, एक दिन पंढरपुर का विठल जी का दर्शन करेंगे, एक दिन नीव नरसिम्हापुर जाएंगे, एक दिन लोकल पंढरपुर दर्शन करेंगे, एक दिन पुणे जाएंगे, एक दिन देहू जाएंगे। वो पैकेज पूरा मिला। अब जिससे संभव था जितना उसने उतना किया, जिससे संभव नहीं था उसने नहीं किया। पुणे गए लेकिन मंदिर दर्शन नहीं किए, देहू गए घूमे फिरे नहीं, पंढरपुर गए खाली विठल जी का दर्शन करके बैठ गए और कहीं नहीं गए। तो पैकेज तो पूरा है ना, अब कितना करना है वो हमारे ऊपर है। तो प्रभुपाद ने तो पूरा पैकेज दे दिया है, हम उसमें से कितना करना चाहते हैं, कितना संभव है वो नहीं, संभव सब कुछ है, कितना करना चाहते हैं उतना हम कर रहे हैं। सब करना चाहते तो सब कर सकते हैं, समय ठीक निकलेगा, नहीं करना चाहते तो जितना करना चाहते तो नहीं समय निकलेगा। तो अच्छा है या खराब है वो क्वेश्चन नहीं है, बात है कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा खराब तो छोड़ दीजिए, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप विनीता माता जी आपका मैंने प्रश्न का उत्तर दे दिया। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ पूछना है? नहीं? ठीक है, तो फिर हम सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो समेत भक्तवृंद की जय। जगद्गुरु जय की जय। जय। ये कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी।